क्या हो अगर एक इंसान अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इतना ऑब्सेस्ड हो जाए, अपनी पूरी जिंदगी उसे ठीक करने में लगा दे, लेकिन जब उस बीमारी का क्योर मिले, वो बीमारी और उसकी सोच दोनों से खतरनाक हो। मॉर्बियस। कहानी की शुरुआत में डॉक्टर माइकल मॉर्बियस को दिखाया जाता है। दरअसल माइकल को एक लाइलाज बीमारी है जिसकी वजह से ना तो वो ठीक से चल सकता है और बहुत जल्द उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वो अपने हाथ पर एक कट लगाता है और केव के सामने खड़ा हो जाता है। केव के अंदर बहुत सारे खतरनाक वैम्पायर बैट्स होते हैं जो इन पर हमला कर देते हैं और ये उनमें से कुछ बैट्स को पकड़ लेते हैं जिन पर माइकल आगे रिसर्च करेगा। अब कहानी आज से 25 साल पहले मुड़ जाती है, जहां माइकल को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में है। माइकल को जन्म से ही लाइलाज बीमारी होती है, लेकिन उसका माइंड बहुत शार्प होता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड माइलो, जिसको सेम बीमारी होती है, उसकी मशीन को ठीक करके उसकी जान बचा लेता है। इससे डॉक्टर समझ जाता है कि माइकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो उसे आगे की पढ़ाई और ट्रीटमेंट के लिए न्यूयॉर्क सिटी भेज देते हैं। जाने से पहले वो माइलो को प्रॉमिस करता है कि वो इस बीमारी का क्योर निकालेगा। अब प्रेजेंट टाइम में माइकल को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही कामयाब साइंटिस्ट बन चुका है। उसने आर्टिफिशियल ब्लड की खोज करी है जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान बची है, लेकिन आज भी उसे अपनी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिला। अब माइकल अपनी लैब में आ जाता है जहाँ पर वो उन चमगादड़ों, उन बैट्स पर रिसर्च करना चाहता है, उन पर स्टडी करना चाहता है जिससे कि वो अपनी इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। लेकिन इस बारे में उसकी कॉलीग डॉक्टर मार्टिन को पता चल जाता है। उसे पता है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करना इलीगल है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन माइकल के उसे कन्विंस करने पर वो किसी को कुछ नहीं बताती। अब माइकल चमगादड़ों और इंसानों के डीएनए को मिक्स करके एक सीरम बनाता है और उसे एक चूहे पे टेस्ट करता है। वो चूहा मारा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चूहा जिंदा हो जाता है, यानी कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। माइकल को पता है कि वो क्योर बनाने के बहुत पास है और अब ये बात वो माइलो को बताता है। ये काम इलीगल है और इसके लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए जो कि उसे देगा माइलो। और अभी एक्सपेरिमेंट के लिए एक शिप पर चले जाते हैं और वहाँ कुछ स्मगलर्स भी इनके साथ होते हैं। और अब वो सीरम माइकल की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जिसे कि उसने बैट और इंसानों के डीएनए को मिक्स करके बनाया है। शुरू में तो सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और वो एक बीस्ट में बदल जाता है। उसे ऐसी हालत में देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर मार्टिन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है और अब वो लोग माइकल पे गोले चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन माइकल की शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि वो गोलियों से भी तेज भाग सकता है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी है। धीमी से धीमी आवाज को वो सुन सकता है और वो उन सब लोगों को मारकर उनका खून पी जाता है। जब माइकल अपनी सेंसेस में वापस आता है तो वो देखता है कि चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये सब उसी ने किया है, लेकिन मार्टिन अभी भी जिंदा होती है और वो हेल्प के लिए कॉल करके वहां से भाग जाता है। जब शिप को रेस्क्यू करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है तो वो देखती है कि किसी की भी बॉडी में एक भी बूंद ब्लड नहीं है और वो लोग मार्टिन को, जो कि अभी भी जिंदा है और बेहोश है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और पुलिस का पूरा शक माइकल पर जाता है। अब माइकल अपनी लैब तक पहुंच जाता है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। उसे इंसानी खून की ज़रूरत है, लेकिन उसने जो आर्टिफिशियल ब्लड बनाया होता है वो उसे पीकर जिंदा रहता है। साथ ही वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना भी सीख रहा होता है। माइकल देखता है उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वो बैट्स को कंट्रोल कर सकता है, उसके पास गोली से भी तेज स्पीड है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। वो बैट्स की तरह एकोलोकेशन भी डेवलप कर चुका है, लेकिन उसके अंदर जो राक्षस छुपा हुआ है, अगर वो उसे खून नहीं मिला तो वो बाहर आ जाएगा और उसे रोकना, उसे कंट्रोल करना उसके बस में नहीं है। अब माइलो भी उससे मिलने आ जाता है, जो उसे चलता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब उसे भी वो सीरम चाहिए, लेकिन माइकल उसे कहता है कि क्योर नहीं बल्कि एक अभिशाप है और वो माइलो को सीरम को देने से मना कर देता है और उसे वहाँ से भेज देता है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्टिन को होश आ चुका है और जब पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करने आती है तो वो उस इंसिडेंट के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताती। लेकिन पुलिस का पूरा शक माइकल के ऊपर है क्योंकि मार्टिन उसी के साथ काम करती है और वहाँ पे एक इलीगल लैब भी थी। साथ ही साथ जो हेल्प के लिए कॉल आई थी वो भी एक आदमी की आवाज़ थी, इसीलिए उनका पूरा शक माइकल के ऊपर है। उसी रात हॉस्पिटल में एक नर्स का उसी तरह से मर्डर होता है जैसे कि शिप पे हुए थे और अब माइकल को शक है कि उसने रात को आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस नर्स का मर्डर कर दिया और वो शहर छोड़कर जाने लगता है। लेकिन तभी पुलिस को मर्डर के बारे में पता चल जाता है और माइकल वहाँ से भागना शुरू कर देता है। पुलिस को भी उसकी सुपर ह्यूमन पावर्स के बारे में पता चल जाता है, लेकिन पुलिस उसे कैसे भी अरेस्ट कर ही लेती है। जेल में उससे माइलो मिलने के लिए आता है। माइलो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द जेल से निकाल लूंगा और जब वो लॉकअप से जाने लगता है तो हम देखते हैं कि वो बिना स्टिक के चल रहा है
और उसकी स्टिक लॉकअप रूम में ही रखी रहती है। माइकल देखता है कि उसकी स्टिक वही है और माइकल समझ जाता है कि माइलो ने उस सीरम को ले लिया। कल रात जो नर्स का मर्डर हुआ वो भी उसी ने किया था और माइकल को ना चाहते हुए भी माइलो को रोकने के लिए जेल से भागना पड़ता है। माइलो पूरी तरह से बदल गया है। वो इंसानों को मारकर उनका खून पीना शुरू कर देता है और उसके बाद उसके और माइकल के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है जिसमें माइलो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। माइलो ने इंसानों का खून पिया होता है जिसकी वजह से उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वही माइकल आर्टिफिशियल ब्लड पे जिंदा है और इस समय वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए उसे यहाँ से ना चाहते हुए भागना पड़ता है। पुलिस इन सब मर्डर का सस्पेक्ट भी माइकल को मानती है। उन्हें पता है कि माइकल डॉक्टर मार्टिन को मिलने जरूर आएगा और वो उस पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर मार्टिन पुलिस को चकमा देकर एक बस में बैठ जाती है और माइकल उसे वहाँ मिलता है। वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे माइकल ने सीरम को चुराया और उसे इंजेक्ट कर दिया और अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरे शहर में आतंक मचा देगा। वही माइलो रात को 3 और लोगों का मर्डर कर देता है और पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से पता चल जाता है कि माइकल के अलावा एक और वैम्पायर है जो कि शहर में कत्ल कर रहा है। और अब शहर में वैम्पायर्स और हो रहे मर्डर से सनसनी फैल जाती है। लोगों को रात में घर से बाहर निकलने से मना किया जाता है। वहीं माइकल और डॉक्टर मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि मिलकर एक ऐसी सीरम बना लेते हैं जिससे कि माइलो को मारा जा सके। डॉक्टर जिसने बचपन से माइलो और माइकल का इलाज किया है वो न्यूज़ देखकर समझ जाता है कि फोटो में माइकल है और वो उसे समझाने के लिए आ जाता है, लेकिन अब वो किसी की सुनने नहीं वाला और वो डॉक्टर को बुरी तरह से घायल करके मरने के लिए छोड़ देता है। और माइकल जब वहाँ पहुँचता है तो उसके सामने ही डॉक्टर की जान चल जाती है। तभी उसे एको लोकेशन से पता चलता है कि माइलो और मार्टिन को हर्ट कर रहा है और जब तक वो वहाँ पहुँचता मार्टिन भी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। और मार्टिन माइकल के ब्लड को टेस्ट कर लेती है और माइकल भी उसे काट लेता है और उसके बाद उसकी भी जान चली जाती है। और अब माइकल की आंखों में खून उतर आता है। जिससे भी उसने प्यार किया माइलो ने उन सब को छीन लिया और उसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत घमासान लड़ाई होती है। लेकिन माइलो माइकल से बहुत ताकतवर है और वो उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और ये दोनों रोड के नीचे बनी हुई टनल्स में गिर जाते हैं। लेकिन अब माइकल घायल है और वो बुरी तरह से चिल्लाता है। उसकी दहाड़ पूरे शहर में गूंज जाती है और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि शहर के जितने भी बैट्स जितने भी चमगादड़ हैं वो सारे के सारे उसी जगह आ जाते हैं और माइकल उन्हें कंट्रोल करने लगता है और वो उनकी हेल्प से माइलो को हरा देता है और उसी सीरम को उसके हार्ट पे इंजेक्ट कर देता है जिससे कि माइलो का खात्मा हो जाता है। अब पुलिस भी उस लोकेशन पे पहुंच जाती है लेकिन माइकल बैट्स के साथ वहां से निकल जाता है और डॉक्टर मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि वैम्पायर बनकर जिंदा हो चुकी है। वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में यह दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन नो मोर होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो मल्टीवर्स में गड़बड़ करी थी उसकी वजह से स्पाइडरमैन होमकमिंग का विलेन इस यूनिवर्स में आ जाता है। इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यही एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।